बुंदेलखंड के हमीरपुर जिले से बड़ा दर्दनाक सड़क हादसा आया सामने, जहां मां की अस्थियां विसर्जित करने जा रहे 3 बेटे समेत 4 लोगों की हुई मौत, जिनमें एक भतीजा है शामिल। मां की 7 दिसंबर को कैंसर के चलते हुई थी मौत। रविवार सुबह महोबा से बुलेरो में अस्थियां लेकर प्रयागराज संगम जा रहा था परिवार। तभी बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर कोहरे के चलते स्लीपर बस ने बुलेरो को पीछे से मार दी टक्कर। हमीरपुर के इचौली गांव के पास हुआ है हादसा। बुलेरो बुरी तरह से हो गई क्षतिग्रस्त। पुलिस ने कार के दरवाजे तोड़कर शवों को निकाला बाहर, जबकि अन्य 3 घायलों को जिला अस्पताल में कराया गया है भर्ती। एक साथ 4 भाइयों की मौत की खबर सुनकर परिवार में मच गया कोहराम। उनकी पत्नियां और बहन रोते बिलखते हुए पहुंची अस्पताल और लाश देखकर हो गई बेसुध। महोबा के गायोड़ी गांव के रहने वाले थे मरने वाले चारों लोग। हादसे के बाद बस चालक मौके से हो गया फरार, जिसकी तलाश में जुटी पुलिस। झांसी में बहन की त्रयोदशी से लौट रही एक महिला की सड़क हादसे में हो गई मौत, जबकि बाल बाल बच गया उसका पति। दोनों बाइक से लौट रहे थे घर वापस। इसी दौरान पीछे से तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक में मार दी जोरदार टक्कर और चालक मौके से हो गए फरार। हादसे में घायल पति पत्नी को अस्पताल में कराया गया भर्ती, जहां इलाज के दौरान जालौन के केलिया थाना क्षेत्र अंतर्गत खुरेला गांव निवासी 70 वर्षीय मुन्नी देवी की हो गई मौत, जबकि उनके पति का चल रहा है इलाज। मौत के कुम्हरार गांव में रहती थी मुन्नी देवी की बहन, जिनकी त्रयोदशी में शामिल होने आई थी मुन्नी। तभी वहां से वापस लौटते वक्त मौत के खिल्ली गांव के पास हो गया है हादसा। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आरोपी चालक की तलाश की शुरू। ललितपुर में रविवार को बुंदेलखंड विकास सेना ने शहजाद नदी पर प्रस्तावित पुल निर्माण कार्य शुरू होने के बाद आवागमन में हो रही कठिनाइयों को लेकर किया प्रदर्शन। संगठन के प्रमुख हरीश कपूर टीटू के नेतृत्व में हुए इस प्रदर्शन के दौरान सेतु निगम के खिलाफ जमकर की गई नारेबाजी। हरीश कपूर टीटू ने बताया कि पुल निर्माण के लिए पैदल आवागमन हेतु बनाई गई सर्विस रोड है अपर्याप्त। उन्होंने मांग की कि इस सर्विस रोड को बनाया जाए दोपहिया वाहनों के आवागमन योग्य। बोले, पुल के दूसरी ओर 1 दर्जन से अधिक स्कूल, कॉलेज और महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल हैं स्थित, इसलिए बच्चों की पढ़ाई और श्रद्धालुओं के आवागमन को सुचारू बनाए रखने के लिए यह है आवश्यक। जालौन में अवैध मिट्टी खनन के खिलाफ प्रशासन ने की बड़ी कार्रवाई, जहां उरई कोतवाली क्षेत्र के फैक्ट्री एरिया चौकी क्षेत्र में पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम ने देर रात छापेमारी कर अवैध खनन करते हुए एक जेसीबी मशीन और 6 ट्रैक्टरों को किया जब्त। इस कार्रवाई से खनन माफियाओं में मच गया हड़कंप। जानकारी के अनुसार क्षेत्र में लंबे समय से धड़ल्ले से चल रहा था मिट्टी का अवैध खनन। बताया गया कि अटल नामक व्यक्ति सरकारी कार्य की आड़ में रात के समय खुलेआम करा रहा था अवैध खनन, जिससे प्रशासन को मिल रही थी चुनौती। शिकायतों की सूचना पर प्रशासन ने पुलिस बल के साथ मिलकर चलाया संयुक्त अभियान, जिसमें अवैध खनन करते हुए एक जेसीबी मशीन व 6 ट्रैक्टर को जब्त कर आगे की कानूनी कार्यवाही कर दी गई शुरू। महोबा जनपद के पनवाड़ी थाना परिसर में रविवार को एक प्लम्बर की हाईटेंशन विद्युत लाइन की चपेट में आने से हो गई मौत। मृतक की पनवाड़ी कस्बा अंतर्गत तिवारीपुरा निवासी 20 वर्षीय दिनेश पुत्र मनोज जोशी के रूप में हुई पहचान, जो पेशे से था प्लम्बर। पनवाड़ी थाने में नल हो गया था खराब, जिसे ठीक करने के लिए उसे बुलाया गया था थाने। यहाँ वह थाना परिसर में शौचालय के ऊपर रखी पानी की टंकी में नल की कर रहा था मरम्मत। इसी दौरान अनजाने में टंकी के ऊपर से गुजर रही हाईटेंशन विद्युत लाइन की चपेट में आ गया दिनेश और करंट लगने से बुरी तरह झुलसकर उसकी हो गई दर्दनाक मौत, जिससे थाना परिसर में मौजूद पुलिसकर्मियों में मच गया हड़कंप। झांसी में बांग्लादेशियों की तलाश में शुरू हुआ अभियान लगातार है जारी। झांसी बाजार थाना पुलिस और LIU की टीम ने खालसा स्कूल के पास झुग्गी झोपड़ियों में विशेष सघन चेकिंग अभियान चलाकर की जांच पड़ताल। इस दौरान रोहिंग्या और बांग्लादेशी मूल के संदिग्ध व्यक्तियों के अलावा अन्य संदिग्धों की पहचान करने के लिए उनके वैध पहचान पत्रों के साथ अन्य अभिलेखों की भी की गई जांच, ताकि अवैध रूप से निवास कर रहे व्यक्तियों की समय पर पहचान कर उनके खिलाफ अमल में लाई जा सके नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही। हालांकि टीम को चेकिंग के दौरान नहीं मिला कोई संदिग्ध व्यक्ति। टीकमगढ़ के बलदेवगढ़ में खाद के लिए कतार में खड़े किसानों को थप्पड़ मारने के बाद तहसीलदार डॉक्टर अनिल गुप्ता ने उन पर बरसाए फूल। यह घटना तब आई सामने जब किसानों के साथ मारपीट का वीडियो हो गया वायरल, जिसके बाद कलेक्टर ने तहसीलदार को लगाई फटकार। फूल बरसाने के दौरान एक किसान ने तहसीलदार से कहा कि खाद के अभाव में उनकी फसल हो रही है खराब, ऐसे में फूल बरसाने से क्या होगा। वहीं तहसीलदार ने कहा कि किसान है हमारा अन्नदाता, किसानों की सुविधा के लिए पानी, कुर्सियां और स्वल्पाहार की भी की गई है व्यवस्था। तहसीलदार ने बिचौलियों को खाद वितरण व्यवस्था बिगड़ने का बताया कारण और आश्वासन दिया कि पर्याप्त खाद है उपलब्ध, सभी किसानों को मिलेगा खाद। झांसी में शादीशुदा गर्लफ्रेंड की लाश अस्पताल में छोड़कर बॉयफ्रेंड मौके से हो गया फरार। ककरबाई थाना क्षेत्र के कैरोखर गांव की रहने वाली 35 वर्षीय नीलम और चिरगांव के भरतपुरा गांव निवासी रवि के बीच 3 साल से था अफेयर। 4 साल पहले महिला के पति की हो गई थी मौत। 2 दिन पहले बॉयफ्रेंड के साथ रहने उसके चिरगांव के भरतपुरा स्थित घर पहुंची थी महिला। शनिवार को बॉयफ्रेंड ने गर्लफ्रेंड के बेटे को फोन कर दी जानकारी कि तुम्हारी मां ने विषाक्त पदार्थ का कर लिया सेवन, जिन्हें लेकर अस्पताल जा रहा है वह, जिस पर घर वालों के साथ आनन फानन में तुरंत अस्पताल पहुंचा बेटा। देखा तो उसकी मां की हो चुकी थी मौत और वहां पर रवि नहीं था मौजूद। मृतका नीलम के बेटे ने आरोप लगाया कि बॉयफ्रेंड रवि ने ही उसकी मां की है हत्या, जिसके खिलाफ बेटे ने थाने में दी है तहरीर। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए मामले की जांच कर दी है शुरू।
ललितपुर में पुलिस द्वारा सुनवाई ना होने से परेशान होकर शनिवार रात घंटाघर मैदान में परिजनों के साथ धरने पर बैठ गई मां बेटी। परिवार को धरने पर बैठा देख पुलिस प्रशासन में मच गया हड़कंप। तत्काल पुलिसकर्मियों ने कार्यवाही का आश्वासन देते हुए उनका धरना कराया समाप्त और घायल मां बेटी को कराया गया मेडिकल परीक्षण। सदर कोतवाली क्षेत्र बिरधा चौकी अंतर्गत सतरवास गांव की है यह घटना, जहां गांव के ही कुछ लोगों ने मां बेटी के साथ कर दी थी मारपीट, जिसमें दोनों हो गई थी घायल। पुलिस ने दूसरे पक्ष के खिलाफ कार्रवाई कर दी है शुरू। दतिया जिले में बड़ौनी थाना क्षेत्र के हाईवे पर रत्न पेट्रोल पंप के पास पैदल जा रहे एक बुजुर्ग को अज्ञात वाहन ने मार दी टक्कर। हादसे में बुजुर्ग गंभीर रूप से हो गया घायल, जिन्हें तुरंत ले जाया गया जिला अस्पताल, जहां इलाज के दौरान उनकी हो गई मौत। मृतक की भाषणा खुर्द निवासी 60 वर्षीय राम सिंह पिता पन्नालाल रावत के रूप में हुई पहचान। परिजनों के अनुसार खोया बेचने के लिए दतिया आए थे राम सिंह। काम निपटाने के बाद वे पैदल ही अपने गांव लौट रहे थे वापस, तभी रास्ते में हो गया हादसा। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आरोपी चालक की तलाश की शुरू। झांसी में 22 दिन से लापता एक महिला की लाश मिलने से फैल गई सनसनी। पहले उसका कटा मिला हाथ, फिर अगले दिन लगभग 100 मीटर दूर झाड़ियों में पड़ी मिली महिला की लाश। शव की शिनाख्त नहीं होने पर पुलिस ने मोर्चरी में रखवा दी लाश। रविवार को मोर्चरी पहुंचे परिवार का एक सदस्य, जिसने कपड़ों से मृतका की समथर के बरनाया गांव निवासी 40 वर्षीय रानी देवी के रूप में की पहचान। परिजनों के अनुसार वह मानसिक रूप से थी कमजोर। 22 दिन पहले घर से बिना बताए निकली थी रानी, जिसके बाद से ही उनका नहीं चल सका था पता। मौत की वजह नहीं हो पाई स्पष्ट। मौत कस्बे के केसर वाटिका गार्डन के पास का है पूरा मामला। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बड़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार। शिवपुरी में कांग्रेस विधायक कैलाश कुशवाहा को फोन पर जान से मारने की धमकी देने के मामले में जिला प्रशासन ने लिया बड़ा एक्शन, जहां एसपी अमन सिंह राठौड़ के अनुमोदन पर कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी ने आरोपी प्रभात रावत के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम यानी एनएसए के तहत की कार्रवाई। सरपंच पति और शातिर बदमाश प्रभात रावत फिलहाल शिवपुरी की सर्कल जेल में है बंद। निवाड़ी के पृथ्वीपुर में अनियंत्रित होकर पलट गई एक तेज रफ्तार बोलेरो कार। टीकमगढ़ झांसी मुख्य मार्ग पर राधा सागर तालाब के पास हुआ हादसा। इसके बाद कार में सवार सभी लोग मौके से हो गए फरार। जानकारी के अनुसार टीकमगढ़ से झांसी की ओर जा रही थी बोलेरो कार। इसी दौरान चालक अचानक से खो बैठा नियंत्रण और अनियंत्रित होकर सड़क पर ही पलट गई कार। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को दी सूचना। मौके पर पहुंची पुलिस ने क्षतिग्रस्त वाहन को कब्जे में लेकर मामले की जांच कर दी शुरू और कार में सवार लोगों की जा रही है तलाश। झांसी के गुरसराय थाना क्षेत्र अंतर्गत दक्षिणेश्वर गांव के पास रविवार सुबह करीब 8 बजे 2 ट्रकों के आमने सामने से हो गई टक्कर। इस हादसे में एक ट्रक के चालक और क्लीनर गंभीर रूप से हो गए घायल, वहीं दूसरे ट्रक के चालक व क्लीनर मौके से हो गए फरार। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों घायलों को एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल में कराया भर्ती और एफआईआर दर्ज करते हुए मामले की जांच कर दी शुरू। जालौन के कौंच नगर में रविवार दोपहर देखने को मिली एक अनोखी शव यात्रा, जहां 107 साल की आयु में दुनिया को अलविदा कहने वाली बुजुर्ग महिला गेंदा रानी का हो गया निधन, जिसके बाद परिजनों ने परंपरागत शोक के बजाय सम्मान और उत्सव के रूप में निकाली उनकी अंतिम यात्रा। परिजनों का कहना है कि उन्होंने जिया था लंबा और सुखद जीवन तथा परिवार के सभी सदस्य उनसे रखते थे अत्यंत स्नेह। इसी भावना के तहत परिजनों ने उनकी अंतिम यात्रा को शोक के बजाय सम्मान और विदाई उत्सव के रूप में आयोजित करने का लिया निर्णय, जिसके तहत डीजे और बैंड बाजों के साथ पूरे नगर में निकाली गई शव यात्रा। दुल्हन की तरह फूलों और रंग बिरंगे गुब्बारों से सजी डोली में रखा गया था उनका शव। यात्रा के दौरान शादी विवाह की तरह सर पर पगड़ी बांधे नजर आए परिवार के पुरुष। डीजे पर बजते रहे भक्ति और पारंपरिक गीत, जिससे एक अलग ही रूप में दिखाई दी पूरी यात्रा। झांसी के मोरानीपुर निवासी बिजनेसमैन को मिली बड़ी जिम्मेदारी, जहां महाराष्ट्र के शिरडी में कल्चरी जायसवाल समाज के राष्ट्रीय अधिवेशन का किया गया आयोजन, जिसमें झांसी के
मऊरानीपुर के रहने वाले बसेरा बिल्डर्स और ब्लू बेल स्कूल के मालिक वीरेंद्र राय को चुना गया केंद्रीय अध्यक्ष, जिस पर उनके समर्थकों में देखने को मिली खुशी की लहर और उन्होंने फूल माला पहनाकर इस बड़ी उपलब्धि के लिए वीरेंद्र राय को दी बधाई और शुभकामनाएं। अभी बताएंगे हम ये वाली खबर लगनी है कि नहीं लगनी, ठीक है। 16th वाली। झांसी के संघर्ष सेवा समिति कार्यालय में शहर मिनरवा निवासी मुस्कान कुशवाहा को उनके विवाह के अवसर पर संस्थापक डॉक्टर संदीप सरावगी ने उपहार भेंट कर दिया आशीर्वाद। मुस्कान के पिता भगवान दास कुशवाहा सब्जी का ठेला लगाकर परिवार का करते हैं भरण पोषण। आर्थिक कठिनाइयों से जूझ रहे इस परिवार के लिए विवाह की तैयारियों का था चुनौतीपूर्ण समय, जिस पर डॉक्टर संदीप सरावगी ने मुस्कान को ट्रॉली बैग, किचन सेट और साड़ी प्रदान करते हुए उनके सुखद भविष्य की कामना। उन्होंने कहा कि हर बेटी हमारे समाज की है शक्ति। मुस्कान जैसी सरल और संस्कारी बेटियों को सहयोग दे पाना मेरे लिए है सौभाग्य की बात। उन्होंने भगवान से की प्रार्थना की खुशियों से भरा रहे मुस्कान का जीवन।